Hello student, this is Meenakshi Singh, an account teacher in Malti Commerce classes, मुजफ्फरपुर बिहार। यह वीडियो हमने 12th के लिए बनाया है और हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म पे डिस्कस कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और सब इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न बताए। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा टॉपिक बताने जा रहे हैं जो सीबीएसई बोर्ड में नहीं है सिलेबस में, लेकिन पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ उसमें देखे जो क्वेश्चंस में 1 नंबर के लिए पूछा था और आपके बुक में क्या है, सिलेबस में इस टॉपिक को हटा दिया गया है इस बार, लेकिन स्कैनर में या हॉट क्वेश्चंस में इसको अभी भी रखा है। तो आने वाला जो हमारा फ्यूचर है इसमें कहना मुश्किल है, बट आईसीएसई बोर्ड में और बिहार बोर्ड में ये टॉपिक है। तो हमने सोचा क्यों ना इस टॉपिक को हम डील कर दें, और क्योंकि जनरली बहुत सारे बुक इस टॉपिक को इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन फर्दर अगर एग्ज़ाम में आता है और अगर नहीं भी एग्ज़ाम में आता है तो अगर 12th के बाद आप सीपीटी करना चाह रहे हैं, सीएमए करना चाह रहे हैं, तो वैसी स्थिति में आपको ये टॉपिक दोबारा पढ़ना ही पड़ेगा। तो बेसिकली ये टॉपिक से आपके प्रैक्टिकल पे कोई असर नहीं होगा। ये बस एक थ्योरी है, एक छोटा सा टॉपिक है जो आपको एक इन लार्ज रूप में बताता है। जो एक पार्टनरशिप में भी कुछ ऐसे एक्सेप्शनल होते हैं जिसके कुछ टर्म्स को कंपनी रजिस्टर्ड करती है। ये बहुत ही दूर तरह का एक टर्म है, इसीलिए मोस्ट प्रोबेबली इस टॉपिक को हटा दिया जाता है। लेकिन जब हम लोग हर चीज़ को लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, केवल ये सोच के पढ़ाई नहीं कर रहे हैं जो 12th का एग्ज़ाम देना है और अच्छे मार्क्स ले आना है, हमें अपने भविष्य के लिए भी सोचना है, क्योंकि जब आप सीए क्वालिफाइड करेंगे तो ये सब सारे टॉपिक्स आपको रहेंगे। तो आज का मेरा ये टॉपिक है, जो टॉपिक से पहले एक टॉपिक है जिसमें कि एक पार्टनरशिप में पार्टनर का आइडियल क्या होना चाहिए। तो हमने बस टॉपिक डाला है, बहुत कॉमन बात है, इसेंशियल ऑफ एन आइडियल पार्टनरशिप, क्योंकि थ्योरी में कई बार ये क्वेश्चंस आते हैं जो एक पार्टनरशिप का सबसे इसेंशियल आइडियल क्या होना चाहिए। तो आप बहुत सारे पॉइंट्स डाल सकते हैं। इस पॉइंट्स को हमने ज़रूरी नहीं समझा यहाँ राइट डाउन करना, क्योंकि जितनी भी अच्छाइयाँ हैं वो हम सब बेटर समझते हैं, बस उस चीज़ को हम लोग अमल नहीं करते हैं। तो जैसे ऑनेस्टी है, ट्रस्ट है, ट्रू एंड फेयर मेकिंग द अकाउंट्स है, हमारा जो बैलेंसिंग फिगर है वो हमारा करेक्ट होना चाहिए, हमें किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए, हमारे काम में क्या होना चाहिए, ऑनेस्टी होना चाहिए, और जो भी काम करें हम फेयर वर्क में करें, एकदम बिल्कुल क्लियर करें, ट्रांसपेरेंट होके करें, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो पार्टनरों के बीच में है वो बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। तो ये सब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आइडियल है पार्टनरशिप के। तो इसको आप लोग नोट्स बना लेंगे। इस नोट्स में आप ईमानदारी जरूर रखेंगे, ऑनेस्टी को जरूर रखेंगे, ट्रस्ट को रखेंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को रखेंगे, मेकिंग ट्रू एंड फेयर अकाउंट्स रखेंगे, नो फ्रॉडनेस रखेंगे, लीगली हर चीज़ होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, हर चीज़ एक्ट के अंतर्गत होना चाहिए। वैसे ये टर्म ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स जब हमने बताया था तो ये उसी से रिलेटेड है। तो हमारा मेन फोकस आज के इस वीडियो में जो है वो है LLP। हमने बोर्ड पे लिखा है LLP, आप देखिए जरा इसका फुल फॉर्म क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब ये बिल्कुल अलग हो गया पार्टनरशिप से। हमने आपको फीचर्स में बताया था जो पार्टनरशिप का बहुत सारा फीचर्स होता है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स उसका होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। यहाँ हम राइट डाउन कर रहे हैं अनलिमिटेड। ये इम्पॉर्टेंट फीचर्स होता है किसका, पार्टनरशिप का। यानी पार्टनरशिप की लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड नहीं होती है। क्यों लिमिटेड नहीं होती है, तो सिंपल सी बात है, अगर कोई पार्टनर प्रॉफिट के लिए काम करता है तो अगर वो अपने काम को लिमिट कर देगा तो बहुत आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो अपने बिजनेस को रन कराने के लिए, बहुत ज़्यादा फास्ट कराने के लिए, गुडविल बनाने के लिए हर पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती है, अनलिमिटेड होती है, और ताकि वो आगे डेवलप करें। लेकिन अब हमारा टॉपिक क्या हो गया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो बिल्कुल अलग हो गया। तो अब क्या है, बहुत सारे पार्टनर में कुछ पार्टनर ऐसे भी होते हैं जिनका वर्क लोड जो है वह और ड्यूरेशंस पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा होता है।
किसी और पार्टनर की तुलना में वो ज़्यादा अर्न करते हैं। तो वैसी स्थिति में 2008 में एक एक्ट पास हुआ, whenever any partnerships can join the registrar of company and can be given the permission to start the business with the help of company known as limited liability partnership। यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप से बिल्कुल अलग है। हो सकता है आपके एग्जाम में डिफरेंस पूछ दे, तो पार्टनरशिप का जितना भी डिफरेंस है, जैसे सबसे पहले पार्टनरशिप क्या है, 2 और मोर पर्सन का गेटिंग टुगेदर है, स्टार्टेड बिजनेस है, जिसमें मिनिमम 2 चाहिए और मैक्सिमम 50 चाहिए। क्लियर। अब हम लोग एलएलपी की बात करें, एलएलपी में कम से कम 2 चाहिए, इसमें भी 2 चाहिए, लेकिन मैक्सिमम का कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही हो गया, पार्टनरशिप में लिमिटेशन है और एलएलपी में क्या है, लिमिटेशन है ही नहीं। ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या होगा, पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, जबकि एलएलपी का नाम ही स्पष्ट है, इसका लायबिलिटी क्या होगा, लिमिटेड होगा। दोनों में 2 बात हो गई। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के एक्ट से चलता है, जबकि एलएलपी 2008 के एक्ट से चलता है। कहाँ 1932, कहाँ 2008। तो ऑब्वियसली पार्टनरशिप पहले हुआ और एलएलपी क्या हुआ, बाद में आया, और एक अलग प्रक्रिया है। और भी इम्पोर्टेंट क्या है, पार्टनरशिप में आप रजिस्ट्रेशन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। कल हम लोग सेक्शन के बारे में पढ़े थे, रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी, लेकिन इसमें क्या है, एलएलपी में क्या है, आपका कंपनी ही रजिस्टर्ड करेगी और आपको करवाना ही पड़ेगा, यानी रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। पार्टनरशिप और एलएलपी बिल्कुल 2 टर्म है। बस एलएलपी आपको एक टॉपिक दिया है ताकि फर्दर जो आप आगे कंपटीशन में बैठेंगे तो आपको पता होना चाहिए एक पार्टनरशिप भी अपने गोल के नज़दीक तक जब पहुंचता है तो वह एलएलपी में ज्वाइन कर सकता है और अपने बिजनेस में कंपनी के रूप में वो आगे बढ़ सकता है। तो एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, हमने उसके सारे पॉइंट्स को 1 बाय 1 करके लिख दिया है। आप इसको समझ करके इसका डेफिनेशन आप खुद तैयार करेंगे, और जब आप नोट्स खुद तैयार करेंगे तो वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट की हो जाएगा। आपको किसी बुक के नकल करने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले ये एक्ट कब पास हुआ, 2008 में। ये किसके द्वारा चलता है, बाय लॉ के द्वारा। जबकि पार्टनरशिप किसके द्वारा चलता है, एग्रीमेंट के द्वारा। किसके एग्रीमेंट, पार्टनरों के एग्रीमेंट के द्वारा। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें सारा कुछ क्या होगा, कंपनी का रूल चलेगा। और कंपनी तो अभी हम लोग पढ़े नहीं हैं, हम लोग का नेक्स्ट यूनिट है, लेकिन इतना जरूर समझ रहे हैं जो कंपनी पार्टनरशिप से ज़्यादा ब्रॉड है, ज़रा बड़ा है और बिग कॉन्सेप्ट है। थर्ड, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। एलएलपी में क्या है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, और किसके द्वारा रजिस्ट्रेशन होता है, कंपनी के द्वारा। पार्टनरशिप में नहीं कंपलसरी है। सेपरेट एंटिटी फ्रॉम पार्टनर्स, हम आपको बताए थे पार्टनरशिप में नो सेपरेट एंटिटी है, जबकि इसमें क्या है, सेपरेट एंटिटी फ्रॉम पार्टनर्स है। साझेदार यानी पार्टनर के साथ इसका कोई अलग अस्तित्व होता है। लायबिलिटी लिमिटेड, यानी ऑब्वियसली नाम से ये स्पष्ट है, इसकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। मिनिमम 2 और मैक्सिमम नो लिमिट, यानी मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इसको पार्टनरशिप से बिल्कुल अलग करता है, यह क्या करता है, इसमें काम करने वाले जो भी पार्टनर होते हैं वह अपने फाइल को पर ईयर अपने फाइल को वह सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट के रूप में कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में जमा करते हैं। जबकि पार्टनरशिप में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पार्टनरशिप में एनुअली काम करता है, लेकिन वो कोई सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट नहीं बनाता है। और सॉल्वेंसी टर्म जो है, ये जो वर्ड है सॉल्वेंसी, ये कंपनी में ही होगा, पार्टनरशिप में नहीं होगा। आप इसको समझ सकते हैं, जो पार्टनरशिप और कंपनी दोनों के बीच का जो बॉर्डर लाइन होता है ना, वो हमारा एलएलपी होता है। आप इसको अंडरस्टूड कर सकते हैं। बट एलएलपी इज डिफरेंट फ्रॉम पार्टनरशिप। LLP is the manufactured or maintained or registered by the 2000 Act, and it can be registered by the company, it can be maintained by the company, it can be maintained the solvency certificate, it can be limited liability. It's help to mature the brain of partners with the help of making a company.
एंड इट इज़ द ब्रॉडली लाइन ऑफ द कंपनी। यानी LLP क्या है, बिल्कुल पार्टनरशिप से डिफरेंट है। आप क्या करेंगे, अपने नोट्स में इसको CBSE बोर्ड वाले हों, ICSE बोर्ड वाले हों और बिहार बोर्ड वाले हों या कोई भी अदर स्टेट के बोर्ड वाले हों, वो सबके सिलेबस में ये है। नहीं है तो भी आप इसका नोट्स बनाएं, क्योंकि ये फर्दर आपको ज़रूरी पड़ेगा। सिंपल सा ये थॉरो है, इससे आपको प्रैक्टिकल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप टॉपिक बनाएंगे LLP और ये इतने सारे टर्म्स को लेकर आप एक अच्छा सा खुद का डिफिनेशन तैयार करेंगे और अपने नोट्स में डिफरेंस ज़रूर बना लेंगे पार्टनरशिप के साथ इस LLP का। आज का वीडियो इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे डिस्कस करेंगे और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नेसेसरी अकाउंट्स हम लोग पार्टनरशिप का डील करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।